तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th सीबीएसई वाले बच्चों के लिए टर्म 1 की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सीबीएसई में टर्म 1 में जो जो चैप्टर आएंगे उनकी पूरी थ्योरेटिकल डिटेल्स एंड एमसीक्यू, केस बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन, तीनों ही तरीके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं चैप्टर नंबर 8, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का फुल चैप्टर डिटेल में चैनल पर डला हुआ है, तो आप वहां से पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं आसानी से। ओके, मैं इसमें बताऊंगा आपको इस वीडियो में पूरा वन शॉट वीडियो आया करेंगे आपकी चैप्टर वाइज चैप्टर्स। ठीक है ना, पहले ट्रिग्नोमेट्री की या और अदर्स चैप्टर की, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के बाद कौन सा चैप्टर सॉल्व करवाना है। तो मैं आपको चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करता हूं, ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, और आपको चैप्टर नंबर 8 पूरा सॉल्व चाहिए तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहां से आसानी से देख सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जिसका वेटेज है आपको 5 मार्क्स का। ठीक है, तो चैप्टर नंबर जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कम से कम आगे की क्लास के लिए, तो इसको आप अच्छे से लगाएंगे और बहुत अच्छे से सॉल्व करना होगा। ट्रिग्नोमेट्री में 2 पोर्शन होते हैं, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशंस। इंट्रोडक्शन आपका टर्म 1 में आएगा और एप्लीकेशन टर्म 2 में आएंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो देखते जाइए, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, कृपया करके जो मैं फॉर्मूले समझाऊंगा आपको, आप उनको नोट करेंगे, अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पर जाएंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें सबसे पहला अपना टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो थोड़ा सा मैं ऑब्जेक्ट के तरीके लेके चलूंगा, अगर आपको डिटेल में चाहिए तो जैसा कि मैंने आपको बताया आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मींस, देखो ट्रिग्नोमेट्री कैसे बनी है, ट्रिग्नोमेट्री ट्राई 4, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं डिटेल में हल्का सा। ट्राई मींस 3, गोनो मींस साइड, और मेट्री मींस मेजरमेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल काफी है, तो अपन मेन पॉइंट पर आते हैं अपने। बात समझ आई किस पर? तो ये क्या है, अगर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वहां एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी एंड सी, बी पर 90 डिग्री एंगल है, ए और सी दोनों एक्यूट एंगल हैं। क्या है? ए और सी दोनों एक्यूट एंगल हैं, और बी पर राइट एंगल है। तो इस ट्राइंगल में हमको नॉर्मली क्या पता होता है, इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। बट ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा होगा कि ये तो हाइपोटेनियस फिक्स होगा। बच्चों ध्यान से समझना एक एक बात को अच्छे से, ठीक है ना, ये तो हाइपोटेनियस होगा, बट ये परपेंडिकुलर और ये बेस जरूरी नहीं है। ठीक है, वो क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या होगा कि जिस एंगल के हिसाब से आप मेजरमेंट कर रहे होते हो, जिस एंगल के हिसाब से आप मेजरमेंट कर रहे होते हो, उसके हिसाब से ही परपेंडिकुलर एंड बेस डिसाइड होता है। अगर आप एंगल ए के हिसाब से कर रहे हो सब क्वेश्चन को, तो ए के अपोजिट साइड बीसी, ए के अपोजिट साइड बीसी, इसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, और इसको बोलेंगे बेस। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आपके कितने हैं टोटल? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। ठीक है, अपन सीधे मेन पॉइंट पर बात करते हैं। बात समझ में आई ना? ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा, आपको ऑब्जेक्टिव ज्यादा ट्राई करने हैं। बात समझ में आई? चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है अपना साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन। साइन, कॉस एंड टेन। इसके बाद आता है आपका, साइन के बाद आता है
कोसेक, साइन कॉस टेन एंड कोसेक, सेक एंड कॉट। बात समझ में आई? हम पढ़ते क्या है इसमें, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में पढ़ते क्या है, साइन ऑफ एंगल ए और एंगल सी, कॉस ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी। ठीक है, जो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट किसके हम पढ़ेंगे, एक्यूट एंगल्स, एंगल ए एंड सी। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई बच्चों? तो करते हैं। तो साइन ऑफ एंगल ए क्या होगा, साइन कॉस ऑफ एंगल ए क्या होगा और टेन ऑफ एंगल ए क्या होगा। ऐसे ही कॉस निकालेंगे, कोसेक एंड सेक एंड कॉट ऑफ एंगल ए। मैं ए के हिसाब से आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, ए के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शॉर्ट में बात करें तो जो साइन होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपको नॉर्मली फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है कि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसके बाद कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो एंगल ए के हिसाब से आपको देखना है परपेंडिकुलर क्या होगा। एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी बच्चों, बीसी। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बीसी मतलब परपेंडिकुलर क्या है, एंगल ए के हिसाब से बीसी। अगर मैं साइन सी लिखता तो परपेंडिकुलर क्या होता, ए बी। बात समझना बहुत ध्यान से। ठीक है, तो ए पी परपेंडिकुलर क्या होगा, बीसी, और हाइपोटेनियस तो फिक्स्ड होता है, क्या होगा, एसी। 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस इज एसी। बात समझ में आई? फॉर्मूले बहुत ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि अगर थोड़ा सा अगर चूक कर दिया आपने तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। ठीक है ना, चलिए, तो कॉस ए के हिसाब से बेस, ए मतलब एडजेसेंट साइड बेस होता है, और अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड बेस। ठीक है, तो बेस क्या है, ए बी, हाइपोटेनियस एसी, परपेंडिकुलर बीसी और बेस ए बी। तो साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड टेन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बात समझ में आई? इसी के साथ आपको याद करना है, इसी के साथ याद करना है कि जो साइन होता है, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक। बात समझ आई? साइन का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, कोसेक होगा। तो साइन इज पी अपॉन एच, देन कॉस ए एच अपॉन पी, मींस एसी अपॉन बीसी। बात भाई समझ में? इसी प्रकार कॉस किसका रेसिप्रोकल होगा, सेक का। कॉस किसका रेसिप्रोकल होगा बच्चों, सेक का। तो कॉस इज बी अपॉन एच, देन सेक इज एच अपॉन बी। तो हाइपोटेनियस इज एसी और बेस इज ए बी। मैं आपको बार बार बोलूंगा इस बात को कि परपेंडिकुलर और बेस आपको एंगल के हिसाब से डिसाइड करना है। ठीक है, चलिए, तो कॉट टेन का रेसिप्रोकल होगा, किसका होगा, कॉट टेन का रेसिप्रोकल। तो टेन इज पी अपॉन बी, देन कॉट इज बी अपॉन पी, मींस ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, इनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब आपको दिख रहा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों बोलते हैं, क्योंकि साइड का जो रेशियो होता है वो किसी ना किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इक्वल होता है। तो क्या हो गया, जो एंगल है वो किससे रिलेटेड हो गया, साइड से रिलेटेड हो गया। आई बात सुन में? इसी के साथ ही आप जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो अगर आपको कोई दो साइड गिवन है, तीसरी साइड गिवन नहीं है, बात समझ अच्छे से। जैसे मान लो हमको साइन निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस गिवन है, बेस गिवन नहीं है, तो आपको पता है क्या लगाते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाते हैं बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको कोई तीन साइड में से बेस
परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में से कोई एक साइड गिवन नहीं है, तो सबसे पहला आप काम क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर कोई तीसरी साइड निकाल लोगे। बात समझ में आई ना? आराम आप समझ ना, सब चीज नोट करना है आपको। तो ये अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, मैं आप लिख भी देता हूं, साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए। तो साइन ए इंटू कोसेक ए क्या होगा, 1 होगा। बात समझ में आई? साइन कोसेक का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, तो कोसेक इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन साइन। इसी प्रकार कॉस ए क्या होगा, 1 अपॉन सेक, तो कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम टेन, तो टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। टेन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट। ठीक है, तो इस हिसाब से टेन ए इंटू कॉट ए इक्वल टू 1। ये दो बातें हुई आपके सामने, ये सबके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा है मैंने आपको। साइन रेसिप्रोकल इज कोसेक ए, साइन कोसेक आपस में कैसे रेसिप्रोकल हैं, कॉस और सेक आपस में रेसिप्रोकल हैं, एंड टेन और कॉट आपस में रेसिप्रोकल हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको थोड़ा सा बस बताना है। जो हम साइन ए लिखते हैं, साइन ए, तो साइन और ए ये आपस में मल्टीप्लाई में नहीं है। साइन ए एक सिंगल क्वांटिटी है। क्या क्वांटिटी है? सिंगल। जैसे मैं लिखा 25, तो आपको पता है 25 इज नॉट 2 मल्टीप्लाई 5, 25 एक सिंगल क्वांटिटी, एक सिंगल नंबर है। उसी प्रकार साइन ए इज अ सिंगल क्वांटिटी, नॉट ए साइन इंटू ए। ठीक है, पहली बात नोट करने वाली बात ये थी। सेकंड बात करते हैं। अब आपको दिख रहा है कि हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड होती है। क्या होती है? सॉरी, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, पता है आपको। तो P कम होगा, H छोटा होगा, B कम होगा, H छोटा होगा। तो आपको ध्यान रखना है थर्ड पॉइंट में ये कि साइन ए एंड कॉस ए, मतलब साइन और कॉस इज ऑलवेज लेस देन 1। ये बहुत काम आएगा बच्चों, लेस देन 1। मेरी बात समझ में आई? क्या कहना कहा मैंने? साइन और कोसेक हमेशा क्या होंगे? लेस देन 1 होंगे। तो हम ये कह सकते हैं जब ये लेस देन 1 होंगे तो ये कैसे होंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होंगे। या मैं आपको वैल्यू बताऊंगा तब बताऊंगा आपको कि सेक एंड कोसेक इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। बात समझ में आई? ठीक है, तो कुछ इंपोर्टेंट बातें थी, ये मैं आपको बताई, या आप उनको अच्छे से नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट करो। ठीक है, तो इतनी बात आप दिमाग में रखेंगे, फिर हम नेक्स्ट बात पर आएंगे। ठीक है, तो नोट कीजिए इतना तब तक, और कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, और कौन सा इसके बाद चैप्टर करवाना है वो मैं करवाऊंगा। तो पहले इतनी बातें नोट कीजिए। चलिए अब देखते हैं हम दो टॉपिक्स और हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ठीक है, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पढ़ेंगे, वैल्यू टेबल। ठीक है ना, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये आपको वैल्यू ध्यान रखनी है सिर्फ 5 एंगल्स की, 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये मैंने आपके सामने टेबल बनाई है, इस टेबल को आपको अच्छे से लर्न करना है सभी वैल्यूज को, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको नॉर्मली याद किसकी करनी होती है? साइन की करनी होती है, बाकी सब इनसे ही बन जाती है। ठीक है, तो बनाते हैं टेबल। टेबल बनाना सीख लो आप अच्छे से, या फिर, है ना, तो बनाते हैं। तो सबसे पहले साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/2।
√2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है बच्चों? 1। अच्छे से वैल्यू याद रखो। फिर आपको क्या करना है, कॉस की वैल्यू लास्ट से स्टार्ट कर देनी है, साइन की वैल्यू का रिवर्स कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। साइन की सभी वैल्यूज का क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, उल्टा नहीं, रेसिप्रोकल नहीं, रिवर्स। तो यहां से स्टार्ट करेंगे। अगर साइन 0 की 0 है, साइन 90 की 1 है, तो कॉस 0 कितनी होगी? 1। बात समझ में आई? 1 फिर कितना आएगा? √3/2, फिर 1/√3, फिर 1/2, फिर 0 डिग्री। जस्ट रिवर्स करना है आपको और कुछ नहीं करना है। जस्ट क्या करना है, रिवर्स करना है। ठीक है, बात समझ में आई? अब tan। अच्छा हाँ, एक छोटी सी चीज रह गई है, आपको बताना है। यहां देख लो, है जो tan होता है वो आपको पता होना चाहिए sin अपॉन cos होता है। क्या होता है बच्चों? जो tan होता है वो क्या होता है? sin अपॉन cos। तो cot क्या होगा बच्चों? cos अपॉन sin। ठीक है ना? जो tan होता है वो sin अपॉन cos होता है, और cot क्या होता है? cos अपॉन sin। आई बात समझ में? तो निकालते हैं tan। तो tan कैसे निकालेंगे? डिवाइड कर कर sin अपॉन cos। 0/1 कितना होता है बच्चों? 0 होता है। 1/2 √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? 1, नीचे बचेगा √3। 2 से 2 कैंसिल हो गया ना बच्चों, तो 1/√3। इसमें क्या कट होगा? सेम वैल्यू है, सेम, तो 1/1 आएगा। √2 से √2 कट जाएगा, तो 1/1 आएगा, तो 1/1 मीन्स 1। ठीक है, इसमें क्या कैंसिल होगा? √2 से ये नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? √3/1। √3/1 मीन्स √3। इसके बाद 1/0, तो आपको बेटा पता होना चाहिए 1/0 इज नॉट डिफाइंड, नॉट असाइन, या फिर बोल सकते हैं इनफाइनाइट। 1/0 मीन्स इनफाइनाइट, तो 1/0 मीन्स इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड। ओके, इसके बाद कोसेक। कोसेक क्या बताया था बच्चों मैंने? साइन का रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों? 1/0 होगा, यानी कि नॉट डिफाइंड। तो ये भी क्या होगा बच्चों? नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 30। 1/2 का 2/1 यानी कि 2, 1/√2 का √2/1 यानी कि √2, √3/2 का 2/√3 और 1/1 का 1। ठीक है, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2/1 मीन्स 2, और 0 का इनफाइनाइट, नॉट असाइन या डिफाइन। और आप देख सकते हो जैसे साइन को मैंने रिवर्स कर दिया था तो कॉस बना, इसी प्रकार अगर कॉस को आप रिवर्स कर दोगे तो सेक बन जाता है। तो देख लो 1, 2/√3, √2, 2 और नॉट डिफाइंड। इज दैट क्लियर? कॉट। कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। आपको पता होगा कॉट tan का क्या होता है? रेसिप्रोकल भी होता है और tan का रिवर्स भी होता है। ठीक है, तो करते हैं। कॉट 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3, 1/1 का 1, √3 का 1/√3 और इसका 0। जैसे इनफाइनाइट का 1/0 होता है, मतलब है ना, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0। जस्ट अपोजिट लिखना है। तो ये आपको टेबल याद करनी है। मेनली आपको मैं आपको बताऊं साइन और कॉस tan की याद करनी है, बाकी किसी की याद करने की जरूरत नहीं है। मेन आपको दिमाग में कौन सी होनी चाहिए? साइन की और कॉस की। आई बात समझ में? किसकी होनी चाहिए? साइन और कॉस की, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है ना?
अब बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। किसकी बात करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी, बहुत अच्छे से समझनी होगी इसको। तो आइडेंटिटी मींस ये आपकी तीन आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। तो करते हैं, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, आइडेंटिटी होती है, ऐसे ही होता है। तो पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब अगर साइन का स्क्वायर है और कॉस का स्क्वायर है और एंगल क्या है? सेम, तो उनका प्लस इक्वल टू कितना होता है बच्चों? 1 होता है। अब एक छोटी सी माइंड करने वाली बात है, मैं आपको बता देता हूं। साइन थीटा होल स्क्वायर मींस होता है साइन स्क्वायर थीटा, ना ये होता है और ना ये मतलब होता है। साइन थीटा होल स्क्वायर मींस ओनली क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, एंगल पर स्क्वायर नहीं आता है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये नोट करने वाली बात थी, आपको ध्यान रखना इस बात को। इसके बाद फर्स्ट, अब इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? चेंज मतलब थोड़ा सा तोड़ मरोड़ना है, जिससे कि आपको सवाल आए तो पहचान सके, हाँ हाँ ये लगने वाली है, हाँ ये लगने वाली, हाँ ये लगने वाली है, ठीक है ना। चलो, तो पहला तीन पॉसिबिलिटी होती है सब में, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा की मुझे वैल्यू चाहिए कॉस स्क्वायर की फॉर्म में, तो क्या ले जाऊंगा मैं? उस तरफ ले जाऊंगा, तो मींस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। उसी प्रकार कॉस स्क्वायर क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर। बात समझ आई ना? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, लेकिन साइन स्क्वायर क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब आपको पता है मैं 1 को 1 स्क्वायर लिख सकता हूं, इसलिए फॉर्मूला क्या लग जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाता है ना। तो हम क्या ले सकते हैं? 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आपको ये दिखेगा तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आई? सेम साइन में है, तो साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। आई बात समझ में? तो इसी प्रकार क्या होगा? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, सेकंड, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेकंड आइडेंटिटी और थर्ड आइडेंटिटी बिल्कुल सेम है, बस टेन की जगह आपको कॉट कर याद रखना है और सेक की जगह कोसेक याद करना है, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो बताओ टेन स्क्वायर माया कैसा हो जाएगा? माइनस का, तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो हमने इसके लिए अब टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1, ठीक है। सेम प्रॉपर्टीज की है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 किसके इक्वल होगा? कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर के। आपको याद ही रखनी, मैंने इसको कैसे याद रखना है? टेन की जगह कॉट आएगा और सेक की जगह कोसेक आएगा, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद बात करते हैं हम इनके बारे में। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ऐसे ही कॉट स्क्वायर क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर माइनस 1, तो कोसेक थीटा प्लस 1 कोसेक थीटा माइनस 1, ठीक है। कुछ चीजें थोड़ी और रहेगी, मैं आपको क्वेश्चन के साथ कराऊंगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री आपकी खत्म हो गई है। एक चीज में नहीं कराई है मैंने, वो आपकी सिलेबस से रिड्यूस हो चुकी है, क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पर मैं बताता हूं फिर भी थोड़ा ध्यान। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप जानते हो, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, सो दे कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब ये होता है अगर साइन 90 माइनस थीटा करें हम तो होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, अगर साइन 90 में से कोई थीटा माइनस किया जाए, कोई भी एंगल माइनस किया है, तो कॉस थीटा के इक्वल होता है। जो एंगल 90 में से माइनस होता है वो कॉस के इक्वल होता है, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? अब टेबल पे थोड़ा ध्यान देंगे आप सब लोग, टेबल पे ध्यान देंगे। देखो
साइन 0 की वही तो है जो cos 90 की है। क्यों? क्योंकि इनका सम कितना हो रहा है 90। साइन 30 की वैल्यू वही तो है जो cos 60 की है। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री और 60 डिग्री क्या होता है इक्वल टू 90 होता है। तो साइन 45 की वही है जो cos 45 की। क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, इसी प्रकार टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? कॉट होता है। और कोसेक का क्या होता है? सेक। आप चेक कर सकते हैं, जो कोसेक 30 की होगी तो वो सेक 60 की होगी, जो सेक 60 की होगी वो कोसेक 60 की होगी जो सेक 30 की होगी। क्यों? इनका सम 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपकी थ्योरी खत्म होती है। तो कृपया करके जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें दोस्तों को। सीरीज चालू हो चुकी है, मैं पूरे चैप्टर कराऊंगा, पूरे जितने भी आपके चैप्टर आ रहे हैं, 7 के 7 चैप्टर। आई गारंटेड आपके 40 आउट ऑफ 40 ही मार्क्स आएंगे। आई गारंटेड, अगर आपने सभी क्लास ली से ढंग से तो 40 आउट ऑफ 40 ही आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ ले सकें। तो ये होने के बाद अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आप तभी बच्चे आओगे जब ये पूरा ये जो मैंने बताया अभी तक का वो पूरा माइंड में सेट होगा, तो ही आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ पहले रिवाइज करो फिर क्वेश्चन करते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं एक एक करके, है ना। तो मैंने जो ट्रिग्नोमेट्रिक का जो बेसिक्स फॉर्मूले हैं और बाकी सब मैंने लिख रखा है, जिससे क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी होगी आपकी, है ना, सॉल्व करने में। तो वैसे तो मार्केट में कई सारी बुक्स आ रही है क्वेश्चन बैंक लगाने के लिए। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का यूज कर सकते हो, और कई सारी प्राइवेट बुक भी आ रही हैं क्वेश्चन बैंक्स, जैसे एडुकार्ड, ओसवाल, और भी कई सारी बुक्स हैं, अरिहंत की है, और भी कई सारी बुक्स आ रही हैं। ठीक है, दिशा पब्लिकेशंस की हैं, तो आप कोई सी भी यूज कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, मेरे हिसाब से एडुकार्ड अच्छी है, तो एडुकार्ड मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, ये कह सकते हैं कि मैं एडुकार्ड ही सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आपको एनसीईआरटी बुक करनी है पूरी कंप्लीट तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो आपकी ये रहती है कि आप एनसीईआरटी बुक कंप्लीट करें, देन ओटी, एमसीक्यूज। बात समझ में आई मेरी? पहले आप एनसीईआरटी कंप्लीट लगाएं विथ सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, इसके बाद ओटी पर आए, क्योंकि आपके दिमाग में तभी तो क्वेश्चंस बनेगा कि हाँ ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। आई बात समझ में? तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इफ tan a इक्वल टू 4/3 देन द वैल्यू ऑफ sin a। ये क्वेश्चन पहचानो, उसको tan की वैल्यू दी गई है और sin की पूछी गई है, तो आपसे sin की नहीं कोई किसी और की भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 4 क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर, और बेस क्या होगा? 3। मतलब आप थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाएंगे, ध्यान रखना मैं ओटी के हिसाब से करा रहा हूं। वैसे आपको 4/3 ये रेशियो गिवन है, तो आपको पता है ना क्या करते हैं, 4x और 3x मानते हैं, पर ओटी है तो कोई जरूरत नहीं है x लेने की। तो ये 4 हो गया और ये हो गया 3, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो h क्या होगा? h स्क्वायर बच्चों क्या होगा बताओ? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 इक्वल टू 25। तो h इक्वल टू क्या आएगा? 5। 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा? 5। तो हमारे पास हाइपोटेनियस कितना आ चुका है? 5। पूछा क्या है आपको? साइन a। क्या पूछा आपको? साइन a। तो साइन a की वैल्यू, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बच्चों। तो परपेंडिकुलर इज 4, हाइपोटेनियस इज 5, तो 4/5 ये आंसर हो गया आपका। सिंपल क्वेश्चन था, 10 सेकंड का हो गया चुका है। इसके बाद अच्छा क्वेश्चन है सेकंड। क्वेश्चन क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। क्वेश्चन को देखते ही कैम ये मत सोचा करो कि अब कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। पहले साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा। ऑप्शन देखो, कहीं साइन कॉस आ रहा है, मतलब साइन भी हटेगा कॉस भी हटेगा। वैल्यू किसकी पूछ रही है? टेन थीटा की। तो पहले ये देखो टेन का साइन और कॉस से क्या संबंध होता है कि हाँ भैया टेन बराबर साइन अपॉन कॉस होता है। टेन बराबर क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है। तो बस लगा दो। अगर हम एक काम करें कि कॉस का ऊपर इक्वेशन में पूरे में डिवाइड दे दें,
क्या करें, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो क्या आता है देखो, क्यों दे रहा हूं, क्योंकि कॉस हट जाएगा, यहां से कॉस हट जाएगा और साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा हमारा 10, तो 10 की वैल्यू निकाल लेंगे। बात समझ में आई ना, मेरी बात समझ में आ रही है। सॉल्व ये आपको कब सोचने आएगा, जब आप एनसीईआरटी बुक कंप्लीट लगा लोगे, उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रखी है, आप वहां से देख सकते हो पूरा चैप्टर, फुल चैप्टर। तो हमको 10 चाहिए था, तो कॉस का डिवाइड दे देंगे, और भी कई तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं इसको, तो देख करते हैं। कॉस का डिवाइड देंगे तो साइन अपॉन कॉस क्या आएगा बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां कितना बचेगा बच्चों, चलो मैं करके दिखाई देता हूं एक बार, √2 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब हम कॉस का डिवाइड दे रहे हैं तो हर एक टर्म में देंगे, तो साइन अपॉन कॉस क्या बना बच्चों 10, ये वैल्यू कितनी बनी बच्चों 1, कॉस से कॉस कट गया, ये कितना बचा √2, तो देखो आंसर आ गया tan थीटा इक्वल टू √2 माइनस 1। तो √2 माइनस 1 बच्चों कहां सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। आई बात समझ में, कैसे हुआ, तो इनको नोट करो, कोई चीज आए तो डाउट तो कमेंट बॉक्स में करो। अगर ज्यादा डाउट लगते हैं मुझे, हाँ कि डाउट है एक्चुअल में, तो मैं इसको अलग वीडियो बना के आपको दे दूंगा, है ना। तो करो, नेक्स्ट ओटी पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। अब क्या दिया गया है, साइन अल्फा इक्वल टू √3/2 कॉस बीटा इक्वल टू 0 डिग्री, है ना, सॉरी वैल्यू। देखो कई तरह क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनकी हमको वैल्यू नहीं पता होता है ना। जैसे कि एक पहला क्वेश्चन किया हमने, तो जैसे उसमें क्या था tan इक्वल टू 4/5, तो 4/5 तो किसी भी एंगल की वैल्यू नहीं होती है ना, है ना। तो आप किससे लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करोगे। बात समझ में आई ना। अब इसमें पूछा क्या गया है, साइन अल्फा इक्वल टू √3/2 कॉस बीटा इक्वल टू 0, देन बीटा माइनस अल्फा, मतलब ये क्या है बीटा और अल्फा, दिस इज एंगल, तो डिफरेंस ऑफ एंगल पूछ रहा है आपसे, तो आपको एंगल फाइंड करना पड़ेगा पहले। बात समझ में आई ना। तो जब एंगल फाइंड करने के लिए आएगा, या एंगल टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे, उनमें ये जो वैल्यू दी जाएंगी वो किसी ना किसी एंगल पर होंगी। बात समझ में आई। तो देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं थर्ड का, एक एक करके देखते जाएंगे। मैंने कई सारे ऑब्जेक्टिव लिख रखे हैं, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप सॉल्व करने, देखो ये जो ऑब्जेक्टिव लिखे हैं ना, सबसे पहले आप इनको सॉल्व करो, देन प्रोसीड टू सॉल्यूशन। आई बात समझ में। तो थर्ड, तो साइन अल्फा इक्वल टू √3/2, तो साइन में कितने एंगल पर √3/2 होता है, साइन में कितने एंगल पर √3/2 होता है, देखो बच्चों 60 पर होता है। वैल्यू याद होनी चाहिए, देखो वैल्यू याद है तो सवाल में कुछ नहीं है। तो साइन 60, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या ले सकते हैं बताओ, साइन अल्फा √3/2 की क्या ले सकते हैं, साइन 60। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, कैंसिल नहीं होता है, कंपेयर करते हैं। तो अल्फा कितना आ गया 60 डिग्री। कॉस 0 कब पर कॉस 0 कब होता है 90 डिग्री पर, तो कॉस बीटा इक्वल टू कॉस 90, तो बीटा कितना आ गया बच्चों 90 डिग्री। तो हमको निकालना है बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा मतलब 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री, बस हो गया। तो आंसर इज डी ऑप्शन 30 डिग्री। आई बात समझ में, बस ऐसे कर देना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 4, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में दिया गया है पर अलग तरीके से दिया गया है। तो इसमें ये बोल रहे हैं साइन a प्लस बी इक्वल टू कॉस a माइनस बी इक्वल टू 1। इस टाइप के क्वेश्चन में a प्लस बी कहीं tan आ जाता है, कहीं साइन कॉस सेक सेक ऐसे आ जाएगा, और a और b की आपसे वैल्यू पूछी जाएगी। तो कैसे करना है, देखो इसको भी ऐसे ही करना है, साइन a प्लस बी किसके इक्वल बना जाएगा 1 के। तो साइन कितने डिग्री पर, साइन कितने डिग्री पर 1 होता है, क्योंकि हमसे वैल्यू क्या पूछी गई है a और b की, जैसे इसमें पूछी गई है एंगल के ऊपर, वैसे ही इसमें क्या पूछी गई है एंगल्स के ऊपर वैल्यू पूछी गई है। तो साइन हमको हटाना पड़ेगा। तो साइन कब हटेगा, जब साइन की वैल्यू पता होगी। तो 1 कितने डिग्री पर होती है बच्चों 90 डिग्री पर। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, साइन 90 डिग्री, तो a प्लस बी कितना आएगा 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड कॉस a माइनस बी भी कितना है, कॉस a माइनस बी कितना है 1, और 1 कॉस किस पर होता है 0 डिग्री पर, कॉस 0 पर 1 होता है। तो a माइनस बी बच्चों कितना आ गया 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। एलिमिनेशन मेथड लगाना आपको, बस
तो 1 और 2 को ऐड करेंगे, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये कैंसिल हो गया, तो 2a इक्वल टू कैंसिल हो गया, तो a और a 2a, 90 प्लस 0 90, तो a कितना आ गया बच्चों 45 डिग्री, a कितना आ गया 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो अब बताओ a की वैल्यू यहां रखोगे 45 प्लस b इक्वल टू 90, तो b भी कितना आएगा 90 माइनस 45 इक्वल टू 45, तो a इक्वल टू b इक्वल टू 45, ऑप्शन इज बी। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल कठिन नहीं, फॉर्मूले याद है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपको तरीका भी बता रहा हूं, बात समझ में आई, कब कैसे करना है। अगर मान लो इसी जगह दिया होता 1/3, 2/5, ऐसी वैल्यू दी होती जो जिनकी हमको एंगल्स नहीं पता है, तो क्या लगाते हम, पाइथागोरस थ्योरम लगाते, फिर वैल्यू निकालते। बात समझ में आई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, नोट करते जाना साथ साथ में, ठीक है। बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है। आजकल आपको पता है स्मार्ट वॉच चल रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड चल रहे हैं, ठीक है, तो अपन इसी पर कर रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड वाले नहीं हैं अपन, तो सिंपल वाले हैं। तो cos a इक्वल टू 5/3, अब बताओ cos में कहीं होती है 5/3, नहीं होती है, कोई बात नहीं है। अब वैल्यू किसकी रिक्वायरमेंट है, tan की एंड cot की। अब मैं इसको आपको दो तरीके से कराऊंगा, बहुत अच्छे से देखना, जिससे आपको कोई एक नई दिमाग में कोई चीज आएगी। देखो सबसे पहले cos, मैं सॉल्यूशन किसका करा रहा हूं 5 वाले का, ठीक है। cos इक्वल टू 5/13 बनाओ। अगर इसमें एंगल के बारे में पूछा जाता, ए ओनली बी तो पूछा जाता, तो हम नहीं करते। तो cos इक्वल टू 5/3, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया 5, हाइपोटेनियस 13। तो ये कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, √h² माइनस बी स्क्वायर। ध्यान रखो, ध्यान बिल्कुल ध्यान रखो। तो P इक्वल टू क्या होता है, √h² माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि h² इक्वल टू p² प्लस b² होता है। तो p² क्या आएगा, h² माइनस b² का स्क्वायर रूट। चलो तो करते हैं, तो 13 का स्क्वायर 169, बेस का स्क्वायर 25, तो 144 इज 12। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया बच्चों 12, 12 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, tan a प्लस cot a। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 12/5, 12/5। cot क्या होता है, उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये 12/5 है, तो ये कितना होगा 5/12। ये 12/5, तो 5/12। tan है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5, तो cot क्या होगा 5/12। एलसीएम ले लो, आंसर आएगा 12 × 12 144, 5 × 5 25, 12 5 जा 60, तो 169/60। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। बस समझ में आया। एक दूसरा तरीका बताता हूं आपको, कर सको तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है। क्या cot a को हम क्या ले सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। अगर यहीं कुछ नहीं दिया होता, आपसे पूछा जाता सिर्फ tan a प्लस cot a पूछा जाता, इसी में एक क्वेश्चन बनाता हूं आपके सामने। तो tan a प्लस 1/10 a, एलसीएम लो, तो tan² a प्लस 1/10 a। भाई इसका कर दिया, इसका इससे कर दिया, नीचे इन दोनों कर दिया। और 1 + tan² क्या होता है बच्चों, sec² अपॉन 10 a। आंसर आ गया। साइन कॉस में पूछो, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते, ठीक है। करूं कन्वर्ट करता हूं। देखो sec² क्या होगा 1/cos², और tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो कॉस ऊपर पहुंच जाएगा, साइन नीचे रह जाएगा, तो cos a अपॉन साइन a। तो एक cos a एक cos कट जाएगा, तो क्या बचेगा नीचे cos a इंटू साइन a। ये ऑप्शन हो सकता था, ठीक है। चलो तो कोई बात नहीं है, तो ये अपना 5 हो गया। अब इसके बाद 6, आप एक एक करके नोट करते जाएंगे, मेरेज करते जा रहा हूं। चलो 6 का सॉल्यूशन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। 6 क्या है, सवाल को देखना होता है इसमें, ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है।
ये पूछ रहा है 5x sec थीटा और 5 अपॉन एक्स इक्वल टू टेन थीटा, देन द वैल्यू ऑफ 5 sec एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो यहां x आ रहा है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से, यहां पर 1 बाई एक्स आ रहा है तो यहां से 1 बाई एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखना बच्चों ध्यान से, 5x इक्वल टू सेक थीटा है तो x क्या आएगा, सेक थीटा अपॉन 5, तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 25। बात समझ आ रही क्या है, 5x इक्वल टू सेक थीटा तो x इक्वल टू सेक थीटा अपॉन 5, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 25, क्यों 5 का स्क्वायर 25 होगा। इसके बाद 5 अपॉन एक्स दिया गया है टेन थीटा, तो 1 अपॉन एक्स क्या आएगा, टेन थीटा अपॉन 5, ऊपर है ना तो नीचे जाएगा, तो स्क्वायर करो तो क्या आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 25। अब वो ये कह रही हैं कि वैल्यू निकालो इसकी वैल्यू बतानी है, तो निकालते हैं 5 एक्स स्क्वायर की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 25 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 25। तो देखो 5 एलसीएम कितना आएगा 25, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, लो बच्चों फॉर्मूला बन गया, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 5 इंटू 1 अपॉन 25, तो 5 5 जा 25, आंसर इज 1 अपॉन 5 आ गया। तो 1 अपॉन 5 ऑप्शन इज बी हो गया। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं 7। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट है मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा, तो आप कमेंट कीजिए, और ज्यादा बड़ा डाउट लगेगा तो उस पर करेक्शन वीडियो भी बना दूंगा मैं आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सॉल्यूशन नंबर 7। क्या है, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, बताया था, ध्यान है कहां है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा किसकी वैल्यू होती है, ये साइन स्क्वायर की वैल्यू, किसकी होती है, साइन स्क्वायर की वैल्यू। मैं एक बार लिख देता हूं, ये किसकी वैल्यू होती है, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर की, तो इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन में ऐसी दी गई है इसलिए कर रहा हूं मैं, समझ आई, साइन स्क्वायर इनटू कोसेक स्क्वायर। अब ध्यान करो कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो देखो आंसर आ गया, कोसेक की क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कैंसिल हो गया, आंसर इज 1। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन इज बी। फॉर्मूले याद हैं तो अपने आप लगाना आ जाएगा कहां कौन सा लगाना है, बात समझ में आई। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट लिखाया था, अब मैंने कोसेक को साइन में क्यों चेंज किया, क्योंकि साइन बगल से आ गया, पहले तो नहीं लिखा मैंने, बाद में क्यों लिखा, क्योंकि कोसेक के इनटू में क्या आ गया साइन, और कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा किसका होता है, साइन का, इसीलिए कोसेक स्क्वायर की क्या लिखा मैंने 1 अपॉन साइन स्क्वायर। आई बात समझ में, तो कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर आ गया 1, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन और देखो, थीटा इक्वल टू 45 देन द सेक थीटा ये कितना रखना है 45 रखना है, तो रखते हैं सेक 45 कॉट 45 माइनस कोसेक 45 इंटू टेन 45, वैल्यू रखना है टेबल में और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो रखते हैं सेक 45, मैंने साइन कॉस 10 की लिखी है, सेक की नहीं लिखी, क्यों पता है, कॉस 45 की जो वैल्यू होगी उसको रेसिप्रोकल कर दो, तो कॉस 45 1/√2 है, तो सेक 45 क्या होगा √2/1, कॉट 45 वही तो होगी जो टेन 45 का होगा, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 इज कोसेक 45 साइन 45 की 1/√2, तो इसकी √2/1,
tan 45 की वैल्यू 1, तो √2 इंटू 1 √2 और √2 इंटू 1 √2, आंसर 0। तो √2 में से √2 जाएगा तो कितना आंसर आएगा 0। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ए, ऑप्शन इज ए। बस फॉर्मूले अच्छे से ध्यान रखो, तरीका मैं आपको बता रहा हूं। एंगल में पूछा जाएगा तो कोई ना कोई वैल्यू दी जाएगी आपको ऐसे, है ना, जिस पर कोई एंगल होता है। अगर वैल्यू नहीं दी जाएगी इस प्रकार से तो आप पाइथागोरस का यूज करके पहले हम वैल्यू निकालेंगे। अगर ऐसे वैल्यू दी जाएंगी तो एंगल पर क्वेश्चन आएगा, अगर ऐसे दी जाएगी तो tan a cot a sin a ऐसे क्वेश्चन आएगा, जैसे कि ये आया, है ना। तो यहां से x की वैल्यू निकाली, कुछ ऑप्शन से दिख जाता है क्या निकालना है, या ऑप्शन से पता चल जाएगा क्या सॉल्व करना है। चलो तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं 9। तो क्वेश्चन अब अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान से देखना बच्चों सब लोग हैं। इफ sin a प्लस sin स्क्वायर a इक्वल टू 1, इफ sin a प्लस sin स्क्वायर a इक्वल टू 1 देन cos स्क्वायर a प्लस cos की पावर 4a, ये वैल्यू निकालनी है हमको। तो कैसे करते हैं देखते हैं। तो इसके कई सारे तरीके हैं, अब थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ता है। चलो देखते हैं 9 का सॉल्यूशन। तो हमारे पास गिवन है वैल्यू sin a प्लस sin स्क्वायर a इक्वल टू 1 है। तो सबसे पहले वैल्यू cos स्क्वायर और cos की पावर 4 लेके आना है। तो हमारे पास sin a का तो फॉर्मूला होता नहीं है, sin थीटा का तो होता नहीं है, sin स्क्वायर का क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर। तो लगाओ, तो sin a का sin a, इसके क्या लगाएंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1। बात समझ में आई? sin a का sin a और sin स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर है। तो देखो ध्यान से, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो sin a कितना आ गया माइनस cos स्क्वायर में उस तरफ ले जा रहा हूं क्योंकि 0 बचेगा, तो क्या हो जाएगा cos की पावर 4a, सॉरी cos की पावर 2a। अब हमको क्या चाहिए, 4 भी चाहिए और 2 भी चाहिए। अगर मैं बोथ साइड का फिर दोबारा से क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो कुछ आंसर आएगा। चलो तो स्क्वायरिंग करता हूं मैं, स्क्वायरिंग करते हैं। क्यों आएगा पता है, जैसे साइन स्क्वायर को हमने कॉस स्क्वायर में चेंज किया है, अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो कॉस की पावर 4 हो जाएगी और यहां क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को फिर हम दोबारा से कॉस स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, है ना। तो करते हैं, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर a इक्वल टू कॉस की पावर 4a। अब हम साइन स्क्वायर को क्या ले सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर दोबारा से ले सकते हैं, क्योंकि हमको कॉस स्क्वायर और कॉस की पावर 4 दोनों चाहिए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। तो इसके क्या लिखेंगे दोबारा से 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। अब जो वैल्यू चाहिए देखो हट गया सब कुछ। साइन देखो, साइन का क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर में चेंज करना है, तो साइन का कॉस से रिलेटेड सिर्फ कहां होता है, यहां होता है, और साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, इसलिए मैं बार बार स्क्वायर बना रहा हूं। साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर बनाया, फिर मैं कॉस उस तरफ ले गया, फिर मैंने स्क्वायर क्यों किया, जिससे साइन स्क्वायर मिल जाए और कॉस की पावर 4 मिल जाए। तो अब कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a चाहिए, तो माइनस कॉस स्क्वायर ए वहां जाके कैसा हो जाएगा बच्चों प्लस का, तो 1 इक्वल टू क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a, और यही हमसे वैल्यू पूछी गई जो कितनी आई है 1। कितनी वैल्यू आई है 1, तो ऑप्शन इज 1, ए ऑप्शन आ गया। सवाल समझ में आया है ना। चलो बच्चों नोट करो इसको। सेकंड देखते हैं, सेकंड भी ऐसा ही है, देखो सेकंड भी ऐसा ही है, ठीक है। तो सवाल देखते आते कि करके। अब क्या है, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, वैल्यू किसकी पूछी गई आपसे, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। तो इसको आप चाहो तो कई सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हो, हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं। चलो तो देखते हैं। तो इक्वल टू 0 है तो कॉस थीटा हम इस तरफ ले सकते हैं, जल्दी सॉल्व हो जाता है।
तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आ गया। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब बताओ साइन और कॉस कौन सी वैल्यू पर इक्वल होते हैं। देखो हमको वैल्यू में पूछा गया आंसर, वैल्यू में पूछा गया है और नंबर्स में। तो आप यहां से एक एंगल निकाल सकते हो कि साइन थीटा और कॉस थीटा किस डिग्री पर इक्वल होते हैं। तो किस पर होते हैं, 45 डिग्री पर। तो यहां थीटा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। अगर जिन बच्चों को ऐसे समझ में नहीं आया है तो मैं दूसरा तरीका बता देता हूं। साइन थीटा है, कॉस थीटा डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा, 1 बचेगा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, टेन थीटा। और टेन किस डिग्री पर 1 होता है, 45 डिग्री पर। तो थीटा इक्वल टू आ गया 45। अब ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अब हमको वैल्यू मिल चुकी है तो रख दो यहां पर। तो साइन 4 45 डिग्री, कॉस की पावर 4 45 डिग्री, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, पावर 4, इसकी वैल्यू भी 1/√2 पावर 4। चलो तो 1 का पावर तो कोई भी लगाओ 1 ही आती है। √2 की पावर 4 क्या होता है, देखो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, और 16 का स्क्वायर रूट 4। तो 1/4 प्लस 1/4 तो कितना आएगा, 2/4। तो कैंसिल होगा, कितना आ गया, 1/2। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन इज सी। समझ में आया। चलो तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। x इक्वल टू ए साइन थीटा, x इक्वल टू ए साइन थीटा एंड y इक्वल टू ए कॉस थीटा। वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। तो सिंपल क्वेश्चन अभी किया था वैसे ही है। तो x की वैल्यू रख दो यहां पर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। y की वैल्यू ए कॉस थीटा, तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अगर हम ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या वैल्यू होती है इसकी, 1। बात समझ में आई। अगर हम ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1। तो आंसर इज ए स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बी ऑप्शन हो गया। अगर इसी जगह बी दिया होता, यहां पर क्या दिया होता, बी। एक बार मैं जरा चेक कर लेता हूं कहीं क्वेश्चन तो गलत नहीं है, सही है, सही है। तो x इक्वल टू ए साइन थीटा, वाई इक्वल टू ए कॉस थीटा। अच्छे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन है ये वाले तो, है ना। और बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं वो करा रहा हूं मैं आपको, समझ में आया। नेक्स्ट 12, ये 11 का था, ठीक है। सॉल्यूशन 3 cos थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू 1, तो cos थीटा इक्वल टू 1/3। क्या 1/3 किसी की वैल्यू होती है, देख के जरा बताओ। नहीं होती है, तो मैंने बताया था नहीं होती है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ बच्चों। cos इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया 1, हाइपोटेनियस इज 3। तो हमको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू √h² माइनस बी स्क्वायर। ये आपको लगाना आना चाहिए बच्चों, है ना। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और बेस का स्क्वायर 1, तो कितना बचा 8। और 8 को क्या ले सकते हैं, 2√2, क्योंकि 8 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 करके दिखाता हूं। 2 इंटू 2 इंटू 2, एक पेयर बाहर आ जाएगा तो 2√2। क्या पूछ रहे हैं, कोसेक। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो साइन इज p अपॉन h, तो कोसेक इज h अपॉन p। तो h है 3 और p है 2√2, तो 3/h अपॉन p, तो 2√2 सॉरी 3 अपॉन 2√2, ठीक है।
3/2 ऑप्शन है बी ऑप्शन। ठीक है, 3/2√2। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट इज देखो नेक्स्ट है 13 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/3। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/3। अच्छा क्वेश्चन है, 1-2 लाइन का ही है, बस देखने में खतरनाक लग रहा है। और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू पूछा जा रहा है आपसे। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/3 tan कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो इस टाइप के पूछा जाएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा। जैसे ये है तो 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिखवाया था, फिर आगे क्या लिखवाया था बताओ? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कोसेक थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा। बात समझ में आई? तो तुम्हें इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? ये गिवन होगा तो माइनस पूछा जाएगा, माइनस वाला गिवन होगा तो प्लस वाला पूछा जाएगा। जैसा कि इसमें है माइनस वाला गिवन है तो प्लस वाला पूछा गया है, तो कर रखते हैं। तो 1 इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसकी जगह 1/3, इसकी जगह 1/3, तो 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना आ जाएगा? 3। ऑप्शन इज सी। इसी में tan का पूछा जाता है, क्योंकि हमें पता है 1 इक्वल टू क्या होता है? सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा। ध्यान रखना बच्चों, बस ये आपको ध्यान रखना है कि ये इन दोनों का इंटू 1 के बराबर होता है, इन दोनों का इंटू 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, और कोई तरीका नहीं है इसका, बहुत बड़ा तरीका होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले ध्यान रखो। आई बात समझ में? चलो तो सी ऑप्शन हो गया। अब 14 करते हैं। 14 इज 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3। तो sin 2 थीटा इक्वल टू √3/2। एंगल वैल्यू पूछी गई, वैल्यू है ना, थीटा पूछा गया है। तो करते हैं थीटा। तो बेटा -1 ऑप्शन क्वेश्चन सही है। सॉरी बच्चों, सॉरी, ऑप्शन गलत हो गए हैं। 2 sin 2 थीटा इक्वल √3, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने वही सोचा 30, 60 और 45। थीटा पूछा है तो वैल्यू कहां से आएगी, है ना, डिग्री में आंसर आएगा। तो एंगल पूछा गया, इसका मतलब साइन हटेगा। तो साइन किस में √3/2 होता है? 60 डिग्री में। तो साइन 2 थीटा, इसकी ये क्या ले सकते हैं हम? साइन 60 डिग्री। साइन से साइन हट जाएगा तो 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। 2 का डिवाइड देंगे तो ऑप्शन इज बी। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा देखते हैं ना सॉल्यूशन। ठीक है, मैं यहां सॉल्यूशन करा रहा हूं आपको 15 वाला। तो मैंने 25 ऑब्जेक्टिव हैं, ये थोड़ा सा मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं दिए, आपको वैल्यू निकालना है सबकी। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस सैंपल पेपर या पिछली साल या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसलिए अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप इनको लगाएंगे। मैंने 25 मैंने ऑब्जेक्टिव आपको छांट के दिए हैं सब, है ना, तो इनको आप कंपलसरी लगाना है। फिर मैं आपके 2 पार्ट बनाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में, सभी में 2-2 पार्ट बनाऊंगा, जिसमें पहला पार्ट होगा उसकी पूरी थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे कि ये। सेकंड पार्ट क्या हुआ करेगा, जिसमें केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस एंड असर्शन रीजन क्वेश्चंस आया करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। तो साइन स्क्वायर रहेगा, क्योंकि अभी फॉर्मूला लग नहीं रहा है, अब लगेगा। तो 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा होता है। याद करो
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन सेक क्या होता है बच्चों? कॉस होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर इज 1। लिख दूं मैं ये आंसर। 16 का सॉल्यूशन देखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, सॉरी इनटू में है, कोसेक स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कोसेक कॉस स्क्वायर, है ना? ठीक है, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर। चलो, अब कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? ध्यान करो, शुरू में क्वेश्चंस कराए थे। कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर इज 1। तो इसका भी आंसर कितना आया? 1। 17। इस तरीके के जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो बहुत सिंपल होंगे, देखने में खतरनाक लगेंगे। cos 1, cos 2, cos 3, cos कहां तक चला है? 180 तक मरा मराया क्वेश्चन है। देखो अभी फोड़ देते हैं इसको, खत्म है बिल्कुल ये क्वेश्चन। cos 1 से लेकर cos 180 के बीच में cos 90 आएगा, और cos 90 की वैल्यू बताओ क्या होती है? 0 होती है। cos 90 क्या होती है? 0। तो cos 90 की 0, तो ये सब किस में लिखे हैं? मल्टीप्लाई में, तो आंसर इज 0। करके देखते हैं कैसे। cos 0 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, लास्ट में क्या आएगा? cos 90 डिग्री और cos 180 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0, तो आंसर, और सब मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई 0 का करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो आंसर इज 0। इसका आंसर 1 और इसका आंसर भी 1। इसके बाद करते हैं 18, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो मैक्सिमम वैल्यू पे बात करते हैं कुछ, है ना, थोड़ा सा। ये मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या होती हैं सबसे पहले ध्यान रखते हैं। देखो पूछ किसकी रहे, पहले इसकी बात करते हैं, 1 अपॉन कोसेक की। 1 अपॉन कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और मिनिमम वैल्यू फॉर क्लास 10th, ओनली 10th के लिए मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, मिनिमम होती है 0। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो साइन है वो एंगल बढ़ने के साथ उसकी वैल्यू भी बढ़ती है, और कॉस क्या होता है? एंगल बढ़ने के साथ उसकी वैल्यू कम होती है। इफ द एंगल इज इंक्रीजिंग देन द वैल्यू ऑफ साइन इज इंक्रीजिंग, बट कॉस थीटा एंगल इज इंक्रीजिंग देन कॉस इज वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज डिक्रीजिंग। और 10 इंक्रीज होता है कहां तक गया था? 0 से इनफाइनाइट। तो 10 की कोई भी वैल्यू हो सकती है। बात समझ में आई? ठीक है, तो tan थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0। तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 0 और मिनिमम 1, सॉरी कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम 0, पर एंगल्स अलग अलग हैं। ठीक है। 19, इफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 देन कॉट tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको करने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। क्या करते हैं ऐसे, जब एक दूसरे के रेसिप्रोकल आए, जैसे साइन प्लस tan प्लस कॉट, सेक प्लस कोसेक, और सेक प्लस कॉस, कॉस प्लस सेक, साइन प्लस कोसेक, कोसेक प्लस साइन, तो बोथ साइड का तुम क्या करोगे? हमेशा स्क्वायर करोगे। क्या करोगे? स्क्वायर। देखो तो स्क्वायरिंग करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर चाहिए ना हमको, है ना। तो tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर तो हमको वैल्यू चाहिए, तो ये तो ऐसा ही लिखा रहेगा। और tan इंटू कॉट क्या होता है बच्चों? 1, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इक्वल टू 4,
तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो आंसर इज 2। क्या हुआ है, कॉट की जगह लिखेंगे 1/10, सुनना ध्यान से, कॉट की जगह 1/10 नोट कर लेना आप, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो +2 यहां के कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो आंसर इज 2, 20। अब tan A इक्वल टू कॉट B दिया गया है, एंगल अलग अलग है लेकिन tan और कॉट आपस में कैसे हैं, इक्वल, तो किस डिग्री पर tan और कॉट इक्वल होते हैं, सवाल वैसे करोगे तो अजीब है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला लगेगा, तो आप ये देखो कि कितने डिग्री पर tan और कॉट इक्वल होते हैं, 45 पर, tan 45 1 होता है और कॉट 45 भी 1 होता है, tan A इक्वल टू कॉट B है, तो A भी कितना होगा 45 डिग्री और B भी कितना होगा 45 डिग्री, तो हमको पूछा गया A प्लस B, तो A प्लस B कितना आएगा 45 डिग्री प्लस इक्वल टू 90 डिग्री, तो आंसर इज 90 डिग्री। बस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अगर आपने इतने क्वेश्चंस भी लगा लिए ना तो आई गारंटेड आप ट्रिग्नोमेट्री में से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे, सब करके आओगे। चलो, cot थीटा इक्वल टू 7/8, देन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। वैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया हुआ है। अगर आप ऐसे करते हो इस सवाल को कि कॉस थीटा बराबर 7/8 है और लग जाओ बेटा, ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा ना, तो ये बेस हो गया, या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज निकालो, बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो मैं इसको अलग तरीके से कराता हूं, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्यों पता है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर, और 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन क्या होता है, कॉस स्क्वायर। लिखवाया था, बात समझ आई। तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है बच्चों, कॉट होता है। ये मैंने आपको शुरू में लिखवाया था। जब टेन साइन अपॉन कॉस होता है तो कॉट क्या होगा, कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन की ये कॉट आ गया, और कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो 7/8 का स्क्वायर यानी कि 49/64 हो गया। लो ठीक है ना, तो आंसर इज 49/64। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इसका आंसर है 21 का। अब इस पे बढ़ते हैं 22 पर। 22 में साइन एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू 1 है। एक्स की जगह आपको कितना रखना है, 30 डिग्री, देन वाई बताना है, तो रखते हैं साइन 30 डिग्री प्लस कॉस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो कॉस वाई इक्वल टू 1। साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस कर दो, तो 1 में से 1.5 गया तो 1/2 बचेगा। अरे भाई साहब, एक में से आधा जाएगा, माइनस होगा, तो आधा ही तो बचेगा। अब ये बताओ कॉस कितनी डिग्री पर 1/2 होता है, 60 डिग्री पर, तो कॉस 60 डिग्री, तो वाई इक्वल टू 60 डिग्री। जिस भी क्वेश्चन में एंगल पूछा जाएगा तो आप समझ जाओ वैल्यू स्टैंडर्ड आएंगी, उल्टी सीधी वैल्यू नहीं आएंगी, 7/8 5/8 कुछ नहीं आएगा, स्टैंडर्ड वैल्यू आएंगी जो तुमको याद हैं। ये वाली वैल्यू जितनी दिख रही है आपको, यही वैल्यू आएंगी। आई बात समझ में। चलिए, तो नेक्स्ट इज 23। नोट करते जाना या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है।
द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 10 45 और कॉस स्क्वायर 30, ये तो वैल्यू रखने वाला है, चलो रखते हैं एक करके फटाफट। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 45 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 होल स्क्वायर, जी कट गया इससे, √3/2 होल स्क्वायर सेम नंबर है, प्लस में और एक माइनस में, तो कट गया, तो 2 1 जा इज 2, आंसर इज 2, ठीक है ना। 24 वैल्यू रखनी है 2 10 45 की वैल्यू 1 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाई साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/1/2, 2 पर पहुंच जाएगा तो 2/1 यानी कि 2, तो आंसर इज 2, हो गया। नेक्स्ट 25 में क्या करना है, देखो यहीं पे देखो सॉल्यूशन इसका साथ में ही, हमको वैल्यू निकालनी है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, गिवन किसकी है, एक्स की और वाई की, तो रखते हैं वैल्यू बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, जो इसका स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, वाई स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आंसर इज बी स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या होती है 1, आइडेंटिटी, पहली आइडेंटिटी, तो ऑर्डर में लिख देता हूं उसको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये आंसर हो गया। तो समझ में आया, तो इस पार्ट में मैं आपको सिर्फ इतना ही कराने वाला हूं, पार्ट 1 में, ठीक है। तो पार्ट 1 में 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं, थ्योरी पूरी करा दी मैंने, अब बचते हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन एंड असर्शन रीजन क्वेश्चंस, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इज ये आपका हो चुका है, तो आप इसको अच्छे से रिवीजन करोगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के बाकी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।